जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की एक बड़ी खबर जो कि सुर्खियों में है कि अरविंद केजरीवाल ने कल एक पब्लिक मीटिंग में अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। अब उनके कहने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। जितने भी पेड न्यूज़ चैनल है, ये भाड़ मीडिया, केजरीवाल 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 केजरीवाल, उसको एक क्रांतिकारी जैसे कि बहुत बड़ा सूरमा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध करके जीत के आया हो, या बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट कि गोल्ड मेडल जीता हो, टुकड़े पे पलने वाले मीडिया वाले ढोल बजाना शुरू कर दिए। ये मास्टर स्ट्रोक, ये मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक। अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी, कोई कहता आतिशी मारलेना बनेगी, कोई कहता सौरभ भारद्वाज बनेगा, और लगे हाथ केजरीवाल ने कह दिया कि मैं और मनीष सिसोदिया, ये 2 जन तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि अब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें दोबारा मैंडेट देगी, फिर से कुर्सी पे बैठने का आदेश देगी तो हम कुर्सी पे बैठेंगे। ये नटवर लाल, इसको राजनीति का नटवर लाल लोग कहते हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मगर अब जो तकनीकी पहलू है वो समझने की बात है। ये जनता तो क्या है, जनता भाव विभोर हो जाती है, क्षण में ही किसी को नज़रों में गिरा देती है और क्षण में सर माथे पे बिठा लेती है। और वैसे भी इसने ऐसा जनता को बरगलाया कि मैं बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा सब फ्री, दिल्ली के स्कूलों को मैं वर्ल्ड क्लास बना दिया, जबकि हकीकत है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में कोई एक भी नया स्कूल इसने बनाया नहीं, और न तो कोई नया एक भी हॉस्पिटल बनाया। हाँ, बस चाशनी चटाकर लोगों को, बसों में महिलाओं को फ्री टिकट दिया, फ्री यात्रा। उसके चक्कर में आज जो दिल्ली की बस है वो कर्जे में चल रही है। मतलब जहाँ एक समय था कि 85 लाख बसों के पैसे जमा थे, आज माइनस में चल रही है डीटीपी बस। तो इसके लिए अब दिल्ली की जनता को एक बार नटवर लाल का, केजरीवाल का गिरगिट वाला चेहरा जरूर पहचानना चाहिए, और इसके झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात कि 5 सितंबर को जो वहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे बैन लगाया पटाखों पे, अब आम जनता के लिए, लोगों को त्योहारों के लिए, अभी दिवाली आ रही है तो उसके लिए पटाखों पे बैन है, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जब छूट के आता है तो इतनी आतिशबाजी होती है कि जैसे अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हुआ है। ये भ्रष्टाचारी जो कि करोड़ों रुपए का शराब घोटाला किया है, एक बार भी नहीं कहा कि हमने लीकर घोटाला किया, लीकर स्कैम किया है। वहाँ पे पहले 25 साल की जो उम्र थी शराब पीने की, उसको कम करके 21 साल कर दिया।
दूसरी तरफ इसने गुनाह किया कि एक शराब की बोतल पे दूसरी शराब फ्री दिया। उसके बाद 2-2 साल, 2.5 साल से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या संजय सिंह सारे सलाखों के पीछे थे। अभी भी अगर जमानत मिली है तो 10 लाख के निजी मुचलके पे मिली है। आज आम आदमी कोई 10 लाख रुपए कहाँ पाएगा जमानत लेने के लिए? कोई 10,000 20,000 के लिए जमानत नहीं करा पा रहे। 10-10 साल, 15-15 साल से छोटे छोटे मामलों में जेल में है। मगर अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे, यहाँ के न्याय प्रणाली को क्या कहेंगे? अब इसमें ही जो फैसला दिया, 2 जज ने 2 फैसले दिए। एक ने कहा कि इतने दिन तक रख नहीं सकते, दूसरे ने कहा कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध नहीं है। तो अगर इन 2 जजों में आपसी मतभेद है तो ये फैसले क्या देंगे? और उसका फ़ायदा ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दलाल वकील जो हैं, भारी भक्कम पैसे लेते हैं, 50-50 लाख रुपए एक सुनवाई के। और ये जो पैसे भी ले रहे हैं ये भी दिल्ली की जनता का ही पैसा है, टैक्स पेयरों का पैसा है। अब जब कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये बार बार टीवी डिबेट में बड़े बड़े आके या पब्लिक मंच में सीधे कहते कि बिना किसी कसूर के हमको गिरफ्तार किया गया। तो अगर बिना कसूर के गिरफ्तार किया गया तो अदालतें भी क्वेश्चन मार्क में आती है। ये अदालत, ये जो जज बैठे हुए हैं, जो आज करोड़ों रुपए इनके पीछे पानी की जगह पैसे बहाए जा रहे हैं, इसका हिसाब कौन लेगा? ऐसे जजों के ऊपर कौन सी पेनाल्टी लगेगी कि अगर उसने 1 रुपये का कोई घोटाला नहीं किया था तो उसको 5 महीने से क्यों जेल में डाल के रखा गया था? उसको पहले दिन छोड़ दिया जाना चाहिए था। और अगर वो गुनाहगार है और आज खुले मंचों से घूम के कॉलर टाइट करके कहता है कि मैंने तो 4 आने का घोटाला नहीं किया, तो जजों का अपमान है। तो जजों को सुओ मोटो लेने का अधिकार है, उनको लेना चाहिए और इसकी जमानत जो है कैंसिल करनी चाहिए कि आपने हमारे दिए हुए जमानत की जो टर्म्स कंडीशन है उसका उल्लंघन आपने किया है। दूसरी बात कि जब इसने देख लिया कि इतनी शर्तें लागू हो गई, मुख्यमंत्री रह के कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसने एक सगुफा छोड़ दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और मेरी जगह पे दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। और एक केजरीवाल की चाल है, अब दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा तो एक जो इसने योजना पारित किया था 1,000 पर मंथ हर महिलाओं को देने के लिए, अब वो योजना लागू करेगी। और लागू करने के बाद जैसे कर्नाटक का हाल हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश का हाल हुआ है, जैसा पंजाब का हाल हुआ है, वही हाल जो हाल तमिलनाडु का हुआ है, वही हाल दिल्ली का भी होने वाला है। और वहाँ पे एक कर्जे सरकार के ऊपर ही आने वाले हैं और ये चाहता है कि 1,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को देकर सत्ता में अपनी वापसी की जाए। अब ये बहुत शर्मनाक विषय है और ये निकल के भगवान श्री राम, भगवान हनुमान का भक्त बनता है और इसको वहाँ के पुजारी ने गदा दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी को गदा देना, उसको सम्मानित करना, ये कौन सा कानून है? अब ईडी वाले मैटर में जो प्रतिबंध लगे थे, सेम मैटर सीबीआई वाले में लगा हुआ है कि न तो किसी गवाहों से मिल सकता है, न कार्यालय जा सकता है सीएम दफ्तर, न सीएम की कुर्सी पे बैठ सकता है। और ये जिल्लत वाला हिसाब किताब, और जिल्लत रोज रोज का झेलना, केजरीवाल को लग रहा है कि इतना जिल्लत मैं नहीं झेल पाऊँगा। दूसरी बात यह है कि जिस शीश महल को बनाने के लिए सारे कानून को ठेंगा दिखाया और पर्यावरण को ठेंगा दिखाया, कितने पेड़ों को काट दिया और कितनी अनियमितता की, और इसके लिए 10-10 करोड़ के अंदर पैसा निकाला। तो ये जो शीश महल बनाया है, क्या अगर इसकी पत्नी और अगर ये इस्तीफा देता है
और सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाएगा तो शीश महल इससे खाली कराया जाएगा। क्या इतने आसानी से शीश महल खाली करेगा? ये भी एक विषय है। अब कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकता। अब जब आचार संहिता लागू हो जाएगी 1-2 महीने बाद, तो ये सब जब आचार संहिता लागू होने के बाद जो मुख्यमंत्री होता है वो नाम मात्र का ही मुख्यमंत्री रह जाता है। तो एलजी, अब देखो एलजी का रोल है, जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देगा तो एलजी यहाँ पे कैबिनेट का कानून लागू कर सकते हैं। और संविधान और कानून यही तय करता है कि अगर कोई अपराधी है वो मुख्यमंत्री की जो एबिलिटी है, अगर उस पर रोक लगा है, अपराध में लिप्त है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल है, तो एलजी को चाहिए कि वहाँ पे कैबिनेट रूल, केंद्र सरकार का रूल लागू करे और इनको निकाल फेंके। क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल लायर जो हर बात पे झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करना चाहिए और एलजी को अपना पावर यूज करना चाहिए, जैसा एलजी ने जम्मू कश्मीर में लागू किया और उसी की बदौलत वहाँ पे धारा 370 हटाया गया। अगर ऐसा एक बार एलजी अपना पावर यूज करे और दिल्ली को पूर्ण तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दे, यहाँ पे चुनाव ही बंद होना चाहिए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री रहते कभी दिल्ली का किसी प्रकार का विकास नहीं करेगा, न तो कर सकता है। अब देखने की बात है कि केजरीवाल का क्या फैसला होता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। क्या वही न हो जाए कि जैसे हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन बने मुख्यमंत्री, और जैसे ही आए वैसे ही उनके हाथ से पावर ले लिए, अंत में उनका अपमान हुआ, वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए। अब एक खेल होना संभव है कि किसको बनाता है, क्या आतिशी मारलेना को बनाता है, वैसे आतिशी मारलेना को बनाएगा, कल हटा भी देगा तो वहाँ पे महिला का अपमान नहीं होगा। ये सब सोचने का विषय है। आप सबकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने राय व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।